दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। अभी तक आपने लगातार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे बड़े खुलासे के 6 वीडियो देखे हैं। आज एक बार फिर 7वें एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार आप लोगों ने जिस तरह से साथ दिया, वीडियो को आगे पहुंचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आपसे निवेदन करता हूं कि वही शर्त भी है और मेरा निवेदन भी है कि वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारे चैनल को मजबूत किया जा सके और हम आने वाले समय में और भी मजबूती से आपके हक की आवाज़ को उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आप डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास की सबसे बड़े इस खुलासे को देख रहे हैं और वो तस्वीरें देख रहे हैं जिस पर चर्चा होती थी। आपने बख्शी जी को सुना कि किस तरह से एमजी की बात होती है। उन्होंने माना कि हमें एमजी मिली थी। उन्होंने आपको ये भी बताया कि कैसे उनके साथ धोखा हो गया, कैसे लीडरों को खरीद फरोख्त की जाती है, कैसे लोगों को बहकाया जाता है। ये सारी बातें सिलसिलेवार बख्शी जी लगातार आपको ये सारी बातें बता रहे हैं और हम इसके लिए तो बख्शी जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बड़े दिल की बात खोल के आपके सामने रख दी है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। जो बख्शी जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आज कुछ और बख्शी जी बोलने वाले हैं। अभी सिलसिला वही है जैसा कि वो बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने जैसे वादे करके वादे पूरे नहीं किए, वैसे ही ओके लाइफ केयर के डी.के. सारन साहब ने इनसे वादे किए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया गया। और आगे क्या क्या बताते हैं जरा आप ही सुनिए। लेकिन मेरा फिर आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और सुनिए जरा आगे बख्शी जी ने क्या कहा। तो इसको सारण को बोलने में क्या दिक्कत है कि आपको इतने दे दूंगा, मैं हर महीने दे दूंगा, जब उसे पता है लिख के कुछ देना ही नहीं है, वर्बल देना है सब कुछ। क्योंकि एमजी कभी भी लिख के नहीं दी जाती, कहीं पर भी नहीं मांग ही नहीं सकते। ये विश्वास का चीज है, सब्जेक्ट है, आपको विश्वास ही करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। तो बंदा जेन्युइन होना चाहिए। पर मैं आपको पर्सनली 1 to 1 लिख के दे सकता हूँ। मैं वादा करता हूँ, ये लिख के दे सकता हूँ कि आपकी जब तक आपकी आमदनी 50,000 से ऊपर नहीं होती वो पैसा मैं दूंगा। अब बोलना 40,000 आता है, बिल्कुल मैं आपको 50,000 की गारंटी देता हूँ। जब तक उसकी ऊपर नहीं, जिस दिन ऊपर हो जाएगी उस दिन छोड़ दूंगा, फिर नीचे चली जाएगी फिर दूंगा। ठीक है, वो मेरे से पर्सनल दूंगा, कोई कंपनी नहीं लिख के देगी। पर हाँ, वेस्टीज ने अगर आपको बोल दिया 6 महीने की गारंटी है तो 6 महीने देगी। ध्यान से सुना आपने। अगर वेस्टीज ने बोला है कि 6 महीने आपको एमजी देनी है तो वेस्टीज आपको एमजी 6 महीने देगी। इस बात का भरोसा आपको कौन दिला रहा है? बख्शी जी दिला रहे हैं, जो ओके लाइफ केयर की एमजी से धोखा खाए हुए हैं। अब ये बात बिल्कुल प्रमाणिक हो गई कि एमजी दी जाती है। अब सवाल फिर वही है कि भाई आपको एमजी मिली क्या? अगर आप कंपनी स्विच करते हैं तो क्या आपको एमजी मिली? तो आगे से ध्यान रखें, अगर आप कंपनी बदलने जा रहे हैं तो एमजी जरूर फिक्स करा लीजिएगा। ऐसा होता है। ये बात बख्शी जी ने बड़ी गंभीरता से कही है और उसकी जिम्मेदारी भी बख्शी साहब खुद भी ले रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है वो गारंटी का कोई मकसद है ही नहीं। आप 6 महीने से पहले उससे कहीं ऊपर निकल चुके। ठीक है। जब आप पूरा प्लान समझोगे ना, जिस दिन आपने समझ लिया वैसे ही रात की नींद उड़ जानी है। जैसे ही आपने प्लान समझ लिया, अभी करंट आपकी नींद उड़ जानी है रात। ये मैं गारंटी देता हूं। तो अगर और कोई क्वेश्चन है आप पूछो तो मैं 2 मिनट के बादल साहब से बात कराना चाहता हूँ। हाँ सर, कनेक्ट करा दो, कोई करा दूं? जो 1 मिनट तो बाहर साहब से बात होनी है। अच्छा, एक चीज कर लेते हैं। ये जो जब तक वो भी 2-4 मिनट लेके, अभी मैंने बोला क्यों नहीं हुआ। हाँ पर ठीक नहीं, मेरा एक ही सवाल है, बस एक ही सवाल है और कुछ नहीं। बोलो। हाँ, बस मेरा यह है कि ये जो अब यहाँ पर जो पैसा है जो आप कह रहे हैं कि वो एमजी जो मिलेगा वो है, तो वो मतलब कैसे, वो पहले मिलेगा, पहले मिल जाएगा वो, या फिर वो ज्वाइन करने के बाद मिलेगा, पहले मिलेगा, कैसे मिलेगा वो? आपके इधर उधर रिजाइन नहीं भी करोगे, फॉर्म डालोगे, हम इधर नहीं वहां पर तो आपको नहीं ओके लाइफ केयर में तो वो आपको तुरंत डाल। अच्छा, वो तो क्योंकि
तो उसको विश्वास में लाना है। हाँ हाँ जिससे यही, गुस्सा आपको डाल देता वो, हाँ यही हो रहा है और वहाँ। ऐसे मान लेता उसके बाद हम्म। कि इसने डाल दिया भाई पैसा रिजाइन कर दो, आप तो मांग रहा है, ये इसका हक है रेजिग्नेशन। हाँ पर दूसरी बार का क्या हो, पर क्योंकि वेस्टीज एक कॉर्पोरेट हाउस है 250 करोड़ का है, हाँ। इनका एक फिक्स डेट है, वो है 20th ऑफ एवरी मंथ। 10 तारीख को ये कमीशन डालते हैं सबका, अच्छा 20 तारीख को एमजी डालते हैं सबका। अच्छा 10 तारीख को वेस्टीज का कमीशन आता है और 20 तारीख को एमजी डाली जाती है। ये बात बहुत ही गंभीरता से भक्ची साहब ने बोल दिया है, बता दिया है। इस तरह के आरोप लगते थे, इस तरह की बातें होती थी, लेकिन कोई लीडर इस तरह से गंभीरता से ये बात कहे कि ऐसा होता है, ये शायद पहली बार आप देख रहे होंगे। पहले हमने सुना भी था कि 20 तारीख को पैसा आता है, लीडर्स को पता भी है, लेकिन बख्शी जी ने इस बात को पूरा मान लिया है कि ये पैसा 20 तारीख को ट्रांसफर होता है। और सुनिए आगे क्या क्या खुलासे हैं। पर स्टार्टिंग में आपके काम के जब तक आपका एमजी नहीं पड़ता, वो पैसा हम आपके अकाउंट में डालेंगे, जैसे ही आपका एमजी पड़ेगा वो पैसा। हाँ ठीक है समझ गया, वो तो वापस कर देंगे पैसा। हम डालेंगे काम करने के लिए। हाँ ठीक है। और जब एमजी वाली डेट आएगी वो एमजी डालेगी, वो आप उस समय वापस कर देना, खत्म हो गया। ठीक है जब तक बीच में 10 तारीख को आपका कमीशन भी आ चुका होगा। ठीक है। ठीक मैं एक मिनट बात कर लूं और मैं देखता हूं उनसे। एक मिनट ठीक। होल्ड। दिल थाम के बैठिए दोस्तों, दिल थाम के बैठिए। अभी आने वाले हैं एसपी भारिल साहब, वो भी कुछ बोलने वाले हैं, उनको भी सुनिए क्या कहते हैं। वो बहुत भरोसे के आदमी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। हाँ बिल्कुल, देख लीजिए आप, पक्की बिल्कुल चलता रहेगा मामला फिट। आप अभी मिलेंगे भारिल साहब से, मिलेंगे, अभी इंतजार कीजिए बस थोड़ा सा। कॉल लगाई जा रही है। इनका मैं 2 मिनट बाद फिर ट्राई करूंगा। मैं तब तक एक दो बातें आपसे सुनिए हैं। पहली बात तो ये पूरा मैं हाँ, मटेरियल पक्का, सही भेजूंगा, बात। उनको स्टडी कर लेना। ठीक है सर। मैं कुछ वीडियोस भेजूंगा, कैटलॉग भेजूंगा, कुछ प्रोडक्ट के वीडियोस भेजूंगा, कुछ भारिल साहब के वीडियोस भेजूंगा, नेटवर्किंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, वाई हाउ टू चूज अ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, कुछ वीडियोस भेजूंगा। राइट, ठीक है। ये सब कर लेना। दूसरी बात, आपने लवप्रीत जी को जो मैंने बोला, उन्होंने एडवांस पैसा वहां से लिया और रिजाइन नहीं किया, वो पैसा रख लिया उन्होंने, गुररानी ने। ये मेरा नाम नहीं, आप लगाओगे कहां से, आपको कब पता चला? अभी बात नहीं करोगे आप। अच्छा अभी नहीं करनी बात। अभी आप कुछ भी उनसे बात कर सकते हो, राइट? पर अभी तो एकदम जल्दबाजी में अपने पत्ते मत ओपन कर देना। नहीं मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हमें टीम लानी है, हमें लूज नहीं करने बंदे। हाँ सही बात। नहीं तो वो तो अगर उन्हें पता चल गया तो वो तो फिर नीचे बोल देंगे सब। हाँ नीचे पता, वो तो फिर टीम लूज हो जाएगी। हाँ तो लवप्रीत जी आपकी अपलाइन है? हाँ लवप्रीत जी अपलाइन है। तो आप कैसे चाहोगे? लवप्रीत जी को अपलाइन रखना चाहोगे, क्या करना चाहोगे? लवप्रीत जी को अब वो अगर आएंगे तो देखते हैं उनको, वैसे अपलाइन रखेंगे, कोई नहीं, अपलाइन रहे तो अपलाइन रखेंगे, लेकिन आ जाएंगे वो, मेरे इतना पता है, मैं आऊँगा तो ले आएंगे उनको। हाँ मैं अगर मैं आऊँगा तो मैं उनको ले आऊँगा, ये मेरी है कि मैं इतना तो है कि वो आ जाएंगे मेरे कहने पे। आपके कहने पर आ जाएंगे? आ जाएंगे भाई, इतना मुझे पता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना कुछ चीज़ें जिसमें वो फंसे पड़े हैं, वो निकल नहीं सकते, मुझे पता है वो निकालने का एक ही तरीका है, उनको मैं बताऊँगा। साहब आ जाएंगे। अगर हम एक मीटिंग कर लें, हम भी आ जाए वहाँ पर काशीपुर, और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा दें भारिल साहब से। आ गया उनका वो आ गया। हाँ। मैं आपको होल्ड करवा दूँ, 1 सेकंड होल्ड। एसपी भारिल साहब आ गए, एसपी साहब जी जी। अभी इंटरव्यू फिर कांच लेते हैं। भारिल साहब को जोड़ा जा रहा है, भारिल साहब को अभी कनेक्ट हो रहे हैं, अभी देखिए कि कैसी बात होगी। अभी लाइन लगाई जा रही है। मुझे प्लान करना पड़ेगा टीम को लाने के लिए। जल्दबाजी में हम कुछ नहीं कर सकते, जल्दबाजी में हमारी टीम बिगड़ जाएगी। सर आप मुझे अपनी फ्रंट में रखोगे या फिर नीचे? ये मैं करूंगा वो, मैं अलग आप इसके बाद आपसे पर्सनली बात। ठीक सर, ठीक, डन हो गया। ठीक है भारिल साहब,
वेलकम आपका। सर वेलकम, नमस्कार वेलकम। नमस्कार। और ये दरबारा जी हैं काशीपुर से। हमारे एमवे में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर है। और दरबारा जी, आप भाजन साहब को पहले से जानते हो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेजेंड नेटवर्क मार्केटिंग के लेजेंडरी फिगर है। पॉपुलैरिटी आसमान छूती है। लोग इनको, इनके कदम चूमते हैं, इनके घुटने घरों में टांगे हुए लोगों ने, और इनको अपने घर पे वो चाहते हैं कि किसी तरह से घर पे पहुंचे। राइट, हमारा सौभाग्य देहरादून आए, घर पे हमारे दर्शन दे चुके हैं। और मैं इतना भी बोल सकता हूँ, मैं इनको काशीपुर लाना पड़े, मैं काशीपुर की भी इनको, चाहे मुझे कोई भी रिक्वेस्ट करनी पड़े, मैं काशीपुर भी लेके आऊंगा। तो पक्का दरबारा जी आपके सामने है। दरबारा जी नमस्कार। नमस्कार। अभी मुझे क्रूज पक्षी जी ने बताया आपके बारे में। मुझे तो बहुत, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यंग पर्सनैलिटी, बिल्कुल एनर्जेटिक हो आप। और मैं जरूर बिल्कुल। काशीपुर आऊंगा। काशीपुर की तो कहानी मुझे वो साइकिल वाले से याद है। अच्छा अच्छा। दुर्गा प्रसाद। दुर्गा दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह नाम था ना दुर्गा सिंह। हाँ, दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह। आपकी अपलाइन डाउनलाइन मशीन लिखा होगा वो अपलाइन में है सर। हाँ। अपलाइन। राइट। देखो सर, मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहता हूँ। बाकी बख्शी जी ने बहुत कुछ कह दिया, और बख्शी जी जैसा स्ट्रॉन्ग लीडर को तो मैं नमन करता हूँ, क्योंकि मैंने तो 12 साल एमबी किया और 8 बार जिस आदमी ने क्वालिफाई किया, ऐसा मैंने आज तक कोई आदमी नहीं देखा। और Great डीवीसी हो personality. गए थे बख्शी जी, तो इतना स्ट्रॉन्ग बिजनेस के बाद उन्होंने निर्णय किया है कि कुछ सोच के लिए होगा। और मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मुझे कोई एमबीए से, मैं जन्म लिया एमबीए में, मैंने एमबीए से सीखा, मेरी जिंदगी का डायरेक्शन एमबीए से चेंज हुआ। लेकिन जब कोई बदल गए तो अपन क्या करें? उनके फंडामेंटल चेंज हो गए, उनकी थॉट चेंज हो गई। वो अब एक पीपल बेस्ड कंपनी थी, उसके बाद वो सेल्स कंपनी बन गए। जब वो सेल्स कंपनी बन गए तो काम नहीं हो सकता। और दूसरी मोटी सी बात कर रहा हूँ कि मेरी एक वीडियो है जो बख्शी जी आपको लिंक भेजेंगे। 3 वीडियो है, हाउ टू चूज डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। 3 वीडियो अलग लेंगे, एक छोटी है, एक लंबी है, और एक में मैंने इंटरव्यू लिया है सर्वक ने, मेरे बेटे ने। और मैं कहता हूँ कि जिसमें चीजें फिट बैठेगी अपन वो काम करेंगे। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। आप और हम यहाँ अपने सपने पूरे करने के लिए आए थे। एमबीए खेलें और वेस्टिज खेलने नहीं आए। जहाँ सपने पूरे होंगे वो करेंगे ना। अब आप 20 साल से टिके पड़े हो इस बात के लिए सपने पूरे नहीं हुए, तो कुछ सोचना पड़ेगा ना। मेरा और कुछ कहना नहीं है। एमबीए अच्छा काम कर रहा है, वो अपने काम कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर मेरे से अगर मेरा पर्पज पूरा नहीं हो रहा है तो मैं क्यों करूं, कैसे करूं? सही बात है। सही बात है। और मुझे दुख क्यों होता है? आपको कितने साल हो गए? मेरे को सर इस बिजनेस में हो जाते 10 साल। 10 साल हो गए। 11वां साल चल रहा है। यस। आप 2012 में आए होंगे। 2000, हाँ सर 12 में आया हूँ। जब आप आए तो मैं छोड़ चुका था। और सर मैंने आपका ना नाम सुना था, लोग मतलब आपका फंक्शन अटेंड करने के लिए पागल होते थे, मैंने सुना था उस समय। तो फिर मैंने आपकी किताब खरीदी, वो 18 चैप्टर्स, वो मैंने अपने डाउनलाइन को बाद में दी उस किताब को। हाँ तो ये लोगों की बहुत मोहब्बत थी, लोगों का बहुत प्यार था। और 10-10, 15-15, 20-20 हजार लोगों के सेमिनार मैंने चंडीगढ़ में, अमृतसर में, लुधियाना में किए। और 1000-2000 के देहरादून में बख्शी जी के भी किए। देहरादून में आया मैं सर एक बात रोक के ना आपको एक बात बता रहा हूँ। मैंने जब आप एमबी छोड़ के चले भी गए थे, तो मैंने जब आपका नाम सुना, मैंने पता कितनी बार आपकी सीडी सुनी है। वो यूट्यूब पे पड़ी थी इस समय सीडी आप। हाँ पड़ी थी। हाँ, तो इस समय मैंने बहुत सुना उसको। तो मेरा पर्पज एक ही था कि आप जैसे लोग जिसने मेरी सीडी सुनी या मेरी किताब पढ़ी या मेरे फंक्शन में आया या मैंने उनको कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग के लिए इंस्पायर किया, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है उनको मैं सही रास्ता दिखाऊं। आज आप 10 साल में हो गए, आप 30-40 हजार महीने कमा रहे हो, उसके लिए हम आए थे डायरेक्ट सेलिंग। आप बख्शी से पूछो, मैंने ऐसे लोगों को इनसे मिलाया है, इनने उनको देखा है, उनकी इनकम देखी, उनको जून पे मिले, अभी परसों तो मिलना समय नहीं मिला क्योंकि 15-20 दिन हुए ज्वाइन किए हो गए। जो प्लेटिनम थे उनकी इनकम यहाँ 5-5 लाख, 8-8 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख महीने की है। अच्छा। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसे लोग, मिलाऊंगा मैं आपके लोग। क्यों? क्योंकि आप गलत नहीं हो, हमारा प्लेटफॉर्म सही नहीं है जिससे पैसा मिल सके। ये प्लेटफॉर्म सही ढंग से नहीं है, डिजाइन सही किया है। हुआ है जिसमें लोगों की जेब में पैसा जाए। जो उसकी प्राइसिंग इतनी एवरेज है, इतनी कॉम्पिटिटिव है, और क्वालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आदमी खरीदता है। आप एक लाइन से समझ लो, हमारे यहाँ पीवी 115 रुपए का है और यहाँ पीवी सिर्फ 30 रुपए का है।
अच्छा। अब सोचो आप, कितना सस्ता यहाँ कम्युनिटी प्लान है ना, सस्ता। जुड़ता रहता है, वहाँ एक तारीख को हम जीरो हो जाते हैं, तो बॉटम लेयर का आदमी तो हमेशा मर जाता है, उसे 5,000 रुपए कमाने के 5 साल लग जाते हैं। सही बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। यहाँ तो उसको ज्वाइन करते हैं, या एक पीवी करेगा ना उसको 5% का चेक आता है, सिंगल पीवी करेगा ना 30 रुपए का तो 5% का चेक मिल जाता है उसको। अच्छा। तो ये जो छोटी छोटी कितनी चीजें बढ़िया होती बात हैं, है। इनसे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। बख्शी जी बहुत बढ़िया लीडर है, आप निर्णय करो, और बख्शी जी ने बाकी बातें आपसे करी दी होंगी, कह बिल्कुल। देंगे। और एक सबसे सब बड़ी सब बात सब और सेट है हो गया। कि एजुकेशन सिस्टम की बहुत बड़ी कीमत है। बिल्कुल सर। और एमडीएफ सेल्स कंपनी बन गई, इससे उन्होंने सारी एजुकेशन सिस्टम ही बंद कर दी, बंद कर दिए ना। हाँ, जब भाई। सिस्टम, जब जेट और नेटवर्क 21 जब सिस्टम बंद कर दिए, तो अब बिजनेस चलेगा कैसे? और आप तो सिस्टम के बंदे हो, तो भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे डायरेक्शन उन्हें चेंज करके वो चले गए ना सेल्स की तरफ। हाँ। आज आप टिके हो सिस्टम की वजह से, आपकी डाउनलाइन कैसे टिकेगी जब सिस्टम नहीं है? तो कल जो डाउनलाइन आएगी उससे तो कभी सिस्टम का स्वाद ही नहीं चखा, और जो ऑलरेडी थे उनके दिमाग से फेड होता चला जा रहा है एजुकेशन, वो कैसे काम करेंगे भाई साहब? विनिंग टीम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावरफुल है, और हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग। आज आप मोबाइल ऐप की रेट देते होंगे 18,000 रुपए साल, विनिंग टीम का मोबाइल ऐप से 500 रुपए साल, 500 रुपए साल के लेते हैं। हमें एजुकेशन से पैसा नहीं बना। सही कह रहे हैं। कितना सस्ता है। ठीक है सर। तो इसलिए आप भाग्यशाली हो कि बख्शी जी ने आपको करेक्ट किया है, और मैं आपको वादा करता हूँ, ये मेरा विश्वास है कि आपको इनकम नहीं, अब आप वेल्थ कमाओगे, हम आपके साथ खड़े हैं। जो कहा जाएगा वो पूरा थैंक यू। बस मुझे एक ही चीज चाहिए आपसे, दो चीजें थी। बिल्कुल। कि जब आपने 2011 में एमबीए शुरू किया, डायरेक्ट सेलिंग में शुरुआत की, तो जो मोमेंटम, जो इनोसेंसी आपके पास थी, जो मासूमियत थी, वो वापस ले आओ। ठीक है। और 6 महीने के लिए उसी स्तर पे काम कर लो जैसा आपने 2011 में किया। ठीक है सर। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, मेरा बात है। ठीक है सर, थैंक यू। बिल्कुल वैसे ही मेरा करें। बात है। हाँ पक्का, डेफिनेटली। पक्का। और बख्शी जी, मैं वो पीपीटी आपको भिजवाता हूँ, लेटेस्ट वाली जो मैंने वहाँ दिखाई थी, आप इनको हाँ जी, हाँ जी। जिसमें मैं इनको कुछ चीजें तो भेज चुका हूँ, कुछ भेज रहा हूँ इनको, और आप जो भेजोगे वो भी एक मैं करवाता हूँ, है ना? और दरबाना जी कुछ पूछना है आप पूछ लो, इनके एक दो कंसर्न थे, कुछ बोल रहे थे रावत। बोलिए सर, मैसेज आए हुए हैं, पूछिए। एक्चुअली बस कुछ नहीं, मैं अभी बख्शी सर से भी बोल रहा था। एक्चुअली वो रावत जी का पता है आपको, किसी और कंपनी में है, तो उनका अभी मेरे डाउनलाइन के पास फ़ोन आते हैं, तो वो उनको कुछ वही कि तुम एक काम करो, तुम रिज़ाइन भी मत करो, मैं तुम्हें पैसा दिलवाता हूँ, अभी बात मत करना। तो सडनली बात खुल गई हो मेरे तक पहुँचते पहुँचते। तो 2 डाउनलाइन है, दोनों स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, दोनों के 15-15% के बिजनेस है, बहुत अच्छी टीम है दोनों के पास। ठीक है, 100 एक के पास 150 होगी, और इस हिसाब से है टोटल मेरे पास तो 400 के आसपास है। तो उसमें से वो 2 टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उन दोनों से उनकी बात हो चुकी है, और वो पता क्या गारंटेड, तुम मुझे टाइम, तुम अकाउंट, उन्होंने अकाउंट भी पता नहीं क्या भेज दिया उनको, चेक में क्या तुम्हें पैसा डलवाता है, ऐसे कुछ बात हो रही थी। मैं सर से डिस्कस कर रहा था कि सर ऐसे कैसे हो रहा है, मतलब तो मतलब सर ऐसा है कि ये सब इसलिए हो रहा है कि मेरे से ज्यादा बढ़िया दीपक जी को आप जानते हो। हाँ ये बात तो है। बख्शी जी जानते हैं। हाँ। और बख्शी जी की जिंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दीपक जी थे। हाँ। बख्शी तो यहाँ मेरे साथ 9 महीने पहले ज्वाइन करने वाले थे, बताया भी सबने बिल्कुल स्टोरी बताया ना। और दूसरी बताया। बख्शी जी का छोड़ने का कारण क्या रहा, बख्शी जी बताएंगे। वो बताया। आज मैं दीपक जी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि आ जाए। वे जिस जगह हैं वे नहीं कर पाएंगे ग्रो, तकलीफ में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे खुद ही। नहीं तो बख्शी जी क्यों छोड़ के, बख्शी तो मेरे साथ नहीं आए थे ना। बख्शी जी 9 महीने बाद छोड़ा, एसके तिवारी ने 9 महीने बाद छोड़ा। ये आसान काम था इनके लिए, कितनी पीड़ा होगी, प्रसव पीड़ा तो इन्हें छोड़ा है। वरना मेरे हाथ जा चुके थे ना, मैं सोचा तो जा चुके, लेकिन 9 महीने बाद अपने मुंह पे कपड़ा डाल के वापस लौटे, तो समझ लेना वहाँ कितनी पीड़ा थी। सही बात है। बख्शी जी ऐसे आदमी तो नहीं है ना, तिवारी जी ऐसे आदमी तो नहीं है ना कि वहाँ से जंप करे, वहाँ से जंप करे। इनको कितनी पीड़ा होगी तब ये वापस 9 महीने बाद लौट के आए। वरना आसान नहीं था ये काम, तो कोई गलती ना करे। बख्शी जी आप कल जाओ, मेरा निवेदन है। और कांचीपुरम 2 लोगों को, जिन लोगों को ये कह रहे हैं दरबारा जी, उनसे मिल लो,
इनको मिल लो, उनको सही पिक्चर बताओ और इन सबको बिजनेस ले आओ, बेचारे की भटक ना जाए, फंस ना जाए। कोई नहीं सर, मैं मैं इनसे बात करता हूँ, इसके बाद फिर मैं डिसाइड करता हूँ, बनाता हूँ, क्योंकि हमारा परसों शायद वो भोपाल भी हमें निकलना है, तो मेरे को अभी उसको भी प्लान कर लेता हूँ। कल वहाँ से आते कर लूँगा। हाँ, प्लान कर लो। और दूसरा बात, हम कोई ऐसे लोग नहीं है कोई 10, 25, 50 हजार रुपए हमारे बैंक अकाउंट में डाल दे तो हम बिक जाए। अच्छा, बिल्कुल सर। और ऐसा आदमी कौन करता है? जिसको डर होता है, सही बात जो है। लोग घबराहट होती है तो वो काम करता है ना। हमें नहीं करना ना, हमारी जिंदगी 10-25 हजार रुपए से नहीं चलेगी। सही बात है। तो आपको 10 लाख रुपए महीने की इनकम पे ले जाना, 10-25 हजार रुपए का लालच नहीं दिखाए कोई हमको। आप समझिए ना मेरी बात। सही बात है सर, बिल्कुल और समझ। ऐसे दिखा सही कह दिखा रहे के इनको फंसाना चाहते हो, ऐसे हम लोग नहीं हैं। हाँ, ठीक है ना? ठीक है। बिल्कुल। भाई साहब, एक चीज और, इनकी अपलाइन में 2 ऐसे बंदे हैं, एक है पीयूष गुरुरानी और और एक है लवप्रीत सिंह। इनकी अपलाइन है लवप्रीत सिंह, हाँ। उसकी अपलाइन है पीयूष गुरुरानी। लवप्रीत का हाईएस्ट लेवल क्या था दरबारा जी? फाउंडर्स प्लेटिनम। और ऊपर पीयूष का? पीयूष जी का है फाउंडर्स प्लेटिनम, सेकंड लेग क्वालिफाइड है उनकी एक बार। अच्छा, 2 लेगी क्वालिफाइड है। हाँ। ये भी कुछ पंगा हुआ था दीपक रावल जी के साथ ओके में कुछ, चलो वो मैं अलग बताऊंगा। अब ये इनको मैंने इनसे बात की है, इनके ऊपर 2 जने हैं, ये बोल रहे मैं ला सकता हूँ। हमें क्या करना चाहिए? अगर उनको ला सकते हैं तो बोले, खासकर लवप्रीत को तो मैं ला सकता हूँ, मैं वो लवप्रीत। मेरी बात नहीं डालेंगे। तो अगर ला सकते हैं तो बिल्कुल आना चाहिए। इनको डिसाइड करना है, आपकी पहले इनसे बात हो रही है तो इनको पहले डिसाइड करना है कि अगर इनको लवप्रीत और इनको साथ में आना है और इनको लवप्रीत की डाउनलाइन में रहना है तो दोनों एक साथ आ जाएं। और क्योंकि आपकी भाई देखो ऐसा है, अब आगे की बात आगे सुनाएंगे। अभी तो तैयारी हुई है और भारत साहब ने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई जो हम कहेंगे वही करेंगे, आपको धोखे वोखे में नहीं डालेंगे। और अगर आपका वहाँ काम नहीं चल रहा है तो बदल देना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। और अब हम अगले एपिसोड की तरफ चलेंगे, आगे की कहानी आपको दिखाएंगे किस किस तरह की बातें और किस किस तरह की डील हुई, लेकिन इसी शर्त के साथ कि आपको वीडियो शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके बाद मैं फिर मिलूंगा आपको अगले वीडियो पर, तब तक मैं आपसे लेता हूं इजाज़त। नमस्कार।